बीजेपी ने यूपी के 50 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के साथ ही सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर भी मोहर लगा दी है। तड़के 3:15 बजे तक पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। सूत्रों के मुताबिक यूपी की 80 में से 6 सीटें सहयोगी दलों को देने पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय लोक दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2 और सुभाष सपा को और निषाद पार्टी को 1-1 सीट दी जा सकती है। भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ डील कुछ इस तरह से की है कि उन्हें यूपी मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। अगले 3 दिन में यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें रालोद के 2 विधायक, सुबह सपा अध्यक्ष और 1 भाजपा विधायक को जगह मिल सकती है। आइए जानते हैं कि वो 6 सीटें कौन सी हैं और भाजपा वहां सहयोगियों पर भरोसा क्यों कर रही है। हाँ, भाजपा ने पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रभाव रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को बिजनौर लोकसभा सीट देने का मन बना लिया है। बिजनौर से 2009 में आरएलडी को जीत मिली थी। 2014 में मोदी लहर में भाजपा ने अपना परचम लहराया। बाद में 2019 में बसपा के मूलक नागर जीत गए। पिछली बार सपा और बसपा के साथ आने से 22% दलितों ने जीत में बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग यहाँ पर बराबर है। आपको बता दें कि जाटों का यहाँ काफी प्रभाव है। मुस्लिम दलित गठजोड़ से बसपा जीतती थी तो आरएलडी सपा का गठबंधन मुस्लिम जाटों को साधता था। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि आरएलडी यहां से सफल हो सकती है। इस इलाके में गन्ने की खेती खूब होती है। गाजियाबाद और मेरठ का कुछ क्षेत्र भी इस लोकसभा सीट में शामिल है। अभी भाजपा के डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद हैं। पिछले चुनाव में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी उनसे हार गए थे। बागपत में जाट और गुर्जर वोट ज्यादा है। एससी वोटरों का भी अहम रोल होता है। भाजपा को उम्मीद है कि उसके अपने वोटर बेस के साथ साथ आरएलडी जाट, यादव, गुर्जर, त्यागी और राजपूतों को भी साध सकेगी। ये सीट चौधरी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। इस बार चुनाव से पहले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा से माहौल भाजपा के फेवर में है। अपना दल यानी सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल अभी मिर्जापुर से ही सांसद हैं। वह तीसरी बार यहां से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही अनुप्रिया की पार्टी भाजपा के साथ है। दूसरी रॉबर्ट्सगंज सीट भी अपना दल एस के पास ही है। यहां से पिछली बार पकौड़ी लाल चुनाव जीते थे। पूर्वांचल का पटेल वोट अपना दल की ताकत रही है। इस दोनों सीटों पर जातीय समीकरण और अनुप्रिया पटेल की अपनी छवि पार्टी को जीत दिलाती रही है। यही सोचकर भाजपा ने समीकरण में कोई फेरबदल नहीं किया। भाजपा की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को भाजपा घोसी लोकसभा सीट दे सकती है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए यहां जातीय समीकरण पक्ष में है। यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित वोटर 5 लाख, मुस्लिम 3.5 लाख, इसके बाद यादव, चौहान, राजभर 2.5 लाख हैं। वैश्य, मौर्य और ब्राह्मण 1-1 लाख के करीब है। निषाद और भूमिहार की भी अच्छी खासी संख्या है। पिछली बार यहां से बसपा के अतुल राय जीते थे। वो इस समय जेल में ही रहे थे। एनडीए में शामिल निषाद पार्टी का संत कबीर नगर और आसपास के क्षेत्र में प्रभाव है। वह निचले तबके के लोगों की राजनीति करती है। निषाद समुदाय में मछुआरे आते हैं। पीएम मोदी रैलियों में निषाद राज की चर्चा करते रहे हैं। भोजन वाली थाली इनका चुनाव चिन्ह है। पिछली बार प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल पर सांसद बने थे। पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद यूपी सरकार में मंत्री रहे और उनका दावा है कि यूपी की 37 लोकसभा सीटों पर निषाद वोटरों की तादाद 3.5 लाख से ज्यादा है। अब देखना यह है कि जो ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है वो वाकई में 2024 लोकसभा सीट में उनका जो 400 पार का आंकड़ा है उसे छू पाती है, उसको छूने में मदद करती है या नहीं। जानने के लिए देखते रहें द पिलर।